रामदेव हैं जो अक्सर अपनी दवाइयों के आविष्कार के लिए और अपने योग के लिए और बड़े मशहूर हैं। लेकिन अब ये शिक्षा में भी आविष्कार कर रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड थोड़ा इस मामले का संज्ञान ले और साथ में शिक्षा मंत्री भी संज्ञान ले कि आखिर ये प्रदेश में चल क्या रहा है। पतंजलि गुरुकुलम से संपर्क किया, वहाँ प्रधानाचार्य से प्राचार्य जी से संपर्क किया, तो मुझे बुलाया गया। मुझे बुलाने के बाद उन्होंने मौखिक रूप से मुझसे 6 लाख रुपए की डिमांड करी। टीसी और माइग्रेशन हम तभी देंगे जब आप हमको 6 लाख रुपए देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। इस वक्त हम रोशनाबाद के, आप ये ऊपर बोर्ड देख रहे होंगे, मुख्य शिक्षा अधिकारी रोशनाबाद हरिद्वार में मौजूद है। और इनके ठीक कार्यालय के बाहर आप देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे किसान संगठन भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे अभिभावक भी हैं। यानी कि वो बच्चे जो कि बाबा रामदेव के गुरुकुल जो स्कूल है उनका, वहाँ पर पढ़ते हैं। और क्या कुछ मामला है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, पूछते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम महेंद्र रावत है, महेंद्र कहाँ से पाल आप? सिंह रावत है। मैं बितालघाट नैनीताल उत्तराखंड कुमाऊँ से हूँ। अच्छा, आप बेताल घाट कुमाऊँ से आप इतनी दूर यहाँ हरिद्वार में पहुँचे, क्या कारण है कि ये सब लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं और मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास सब लोग पहुँचे, क्या क्या चीज़ें? सर, मेरी बेटी पतंजलि गुरुकुल कन्या गुरुकुलम में पिछले 4 वर्षों से शिक्षा ले रही थी। अब उनकी शिक्षा से वो जो प्रभावित नहीं हो पाई और उसने यहाँ से छोड़ने का मन बना लिया। तो अब बच्चे ने पढ़ने के लिए दूसरे विद्यालय में जाना है। दूसरे विद्यालय के लिए मैंने फिर पतंजलि गुरुकुलम से संपर्क किया, वहाँ प्रधानाचार्य से प्राचार्य जी से संपर्क किया, तो मुझे बुलाया गया। मुझे बुलाने के बाद उन्होंने मौखिक रूप से मुझसे 6 लाख रुपए की डिमांड करी। उसके बाद हमारा जो ये है पत्राचार चलता रहा। पत्राचार में उसके बाद हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के पास 2 बार आ चुके हैं। 2 बार पत्राचार के बाद उनके फेस टू फेस उनसे मुलाकात भी हुई। तो कोई ऐसा कर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस जिलाधिकारी जी के पास भी हमने 2 बार दे चुके हैं वहाँ। उनसे भी मतलब कि फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं हो पाई थी। तो उनके बाद फिर इसके बाद हमने भारत अपना बाल शिक्षा संरक्षण उसमें आयोग में हमने वहाँ जो भी कार्रवाई करी, उसके जवाब में फिर पलट के मुख्य शिक्षा अधिकारी जी जी द्वारा पतंजलि में जो भी उनसे पहले तो मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ये कह रहे थे कि यहाँ तो हमारा तो उनका बोर्ड अलग है और हमारा जो शैक्षणिक जो है यहाँ हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। बाद में पतंजलि का लेटर जो भी उनकी चिट्ठी आती हैं तो वो कहते हैं कि मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के आदेशानुसार हमने आपको जो कुछ भी है ये कुछ ये दे रहे हैं, हम आपको अंक तालिका दे रहे हैं, लेकिन हम टीसी नहीं देंगे। टीसी और माइग्रेशन हम तभी देंगे जब आप हमको 6 लाख रुपए देंगे। और छः वो लाख रुपए छः, देंगे? हाँ, 6 लाख अच्छा, रुपए। अब आप मामला समझिएगा। ये बाबा रामदेव का स्कूल है, गुरुकुल, जो कि हरिद्वार में है। और अगर कोई बच्चा वहाँ से टीसी लेना चाहता है, मान लीजिए किसी का बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, उसके पिताजी आर्मी में हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है किसी अन्य अन्य राज्य में या अन्य ज़िले में, तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को लेकर उधर जाएगा और वहाँ जा कर के एडमिशन लेगा। लेकिन क्या होता है अगर यहाँ पे कोई टीसी की मांग करता है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, तो उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। ऐसी ऐसी बात सामने आ रही है। अच्छा, 6 लाख रुपए आपसे मांगे गए, आप किसी और स्कूल में पढ़ाना चाहते थे अपने बच्चों को? हाँ, जब बच्ची वहाँ पढ़ना नहीं चाह रही तो बच्चे ने आगे शिक्षा के लिए तो हमने प्रयास करने, तो इसीलिए हमने उनसे कहा था कि हमको शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे दो आप। तो बच्चे की है अब बच्चा पिछला क्या है कि बच्चे की तो 1 साल बर्बाद हो चुका है बच्चे का। अब ये दूसरा साल आने वाला है जहाँ बच्चे को एडमिशन चाहिए। अब टीसी ये दे नहीं रहे हैं, बिना टीसी के कैसे बच्चे को आगे प्रवेश मिल पाएगा। मतलब टीसी तभी देंगे जब 6 लाख रुपए मिलेंगे इनको? ये इनका कहना ऐसे ही है। अब ये 6 लाख ना कह के कहते हैं कि आप जो आपके ऊपर देय है वो आपको रकम देनी है। अब 6 लाख वाला इन्होंने मतलब ये है कि यहाँ इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कहते हैं कि आप देय जो है वो दे दीजिए, उसके बाद हम आपको टीसी और माइग्रेशन तब दे पाएंगे, और अन्यथा हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो अब उस 6 लाख सब कितने पर आ गए? अब ये उसमें थोड़ा सा ये लिखते हैं कि अनय विनय क्या है, तो लगा लीजिए 6 लाख रुपए मांग रहे हो तो कितने आप कितने कम कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि 50% भी कम करते हो तो 3 लाख रुपए किस बात के देने हैं, जबकि हमने उनको जो उन्होंने मांगा तो उसका फीस का जो भी उन्होंने दिया है, इससे पहले उन्होंने अपने लेटरों में जो भी हमको बताया कि और ये भी कहते हैं कि वो हम आपसे अब बाकी शिक्षा का कुछ नहीं मांगते हैं, हम आपसे हॉस्टल का और भोजन का मांगते हैं। अब आप ही लगा लीजिए कि वो एक बच्चा जो है उस पे ऐसा कैसा हम हमारा देने के बाद उनका नो ड्यूज है, जो उनकी फीस का रसीदें हैं हमारे पास, जिसमें वो जीरो जीरो बैलेंस जीरो जीरो बताता है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये मांग किस बात कर रहे हैं। और यानी कि मतलब कि
फीस तो एक अलग चीज़ हो गई, जो आप 6 महीने के हिसाब से हुँ, वहाँ पर देते आए हैं बच्चों के लिए, हुँ, पढ़ाई-लिखाई, हुँ, हॉस्टल का खर्चा, खाने-पीने हुँ, का, हर चीज़ का। हुँ। लेकिन जब आप टीसी माँग रहे हैं, तो उस पर ये लोग ऊपर से पैसा माँग रहे हैं। पैसा माँग रहे हैं और वो भी पैसा जो माँग रहे हैं, वो हॉस्टल हॉस्टल का और मेस का माँग रहे हैं बच्चे का, कि ये बचा है यहाँ पर। पर हम उनको दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा आपका जो है ये रसीद है और ये आपके वहाँ की रसीद है, जो आपका जो शून्य बैलेंस बता रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उनको कितनी बार हमको उनको दे दिया कि आपका जब बैलेंस शून्य है, तो ये एक्चुअल में क्या कह इनका कहना है कि आप पढ़ाओ तो यहाँ पढ़ाओ और अगर नहीं पढ़ाओगे आप, तो भई वो पर वर्ष के हिसाब से हमको इतना रुपए दो, चाहिए तुमको तो। ये है मेन उनका कि तुम उनको ज़बरदस्ती पढ़ाओ। अरे! हम कह रहे हैं कि जब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो हम कैसे पढ़ाएँ उसको? अच्छा, 12वीं तक का स्कूल है? ये 12वीं तक का स्कूल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब कुछ है इस पर? नहीं इसमें ये साइंस है कुछ नहीं है। पहले पहले कुछ बताया गया था, बच्चों को साइंस के दिशा निर्देश ऐसे करके पढ़ाया गया था। फिर बाद में बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम ये आ गई कि बच्चे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, उसकी चॉइस नहीं है। जब चॉइस नहीं है तो बच्चे को जब जब वो चॉइस होगी तभी तो पढ़ेगा। अब बच्चे ने चलिए, जाना मना कर दिया है। ठीक। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। देखिए, ये बिताल घाट से आए हैं, कुमाऊँ से। इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और इन्होंने जो बात कही है, मैं सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी को कि आपका ध्यान कहाँ है? प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा किस पटरी की तरफ जा रही है? आपका इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं है। आप किस लिए इस पद पर बैठे हैं? एक गुरुकुल जैसा एक स्कूल, जहाँ पर बच्चों के लिए चॉइस ही नहीं है सब्जेक्ट की। वो साइंस पढ़ना चाहता है, वो कॉमर्स पढ़ना चाहता है, आप उसको ज़बरदस्ती उसको सिर्फ एक ही सेक्शन में धकेल रहे हैं। और अगर वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहे बच्चे या पेरेंट्स ट्रांसफ़र लेना चाहें, तो फिर उन पर 3 या 6 लाख रुपए का दबाव बनाया जाता है कि आपको सर्टिफ़िकेट तभी मिलेगा, जब आप यहाँ पर इतना पैसा जमा करेंगे। जी हाँ, ये वही बाबा रामदेव हैं, जो अक्सर अपनी दवाइयों के आविष्कार के लिए और अपने योग के लिए तरह-तरह के अपने योग निकालते हैं, तरह-तरह की दवाइयाँ निकालते हैं और बड़े मशहूर हैं। लेकिन अब ये शिक्षा में भी आविष्कार कर रहे हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये कौन से किस बोर्ड से एफ़िलिएटेड है ये स्कूल? ये भारतीय शिक्षा बोर्ड तो भारतीय शिक्षा बोर्ड थोड़ा इस मामले का संज्ञान ले और साथ में शिक्षा मंत्री भी संज्ञान लें कि आखिर ये प्रदेश में चल क्या रहा है, शिक्षा व्यवस्था किस तरफ चल रही है, तानाशाही नहीं तो और क्या है। और आप यहाँ पर देखेंगे इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। सामने एक बैनर भी लगाया गया है और बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार से खिलवाड़ करना बंद करें, आज दिनांक 3/3/2025। तो गौर से देख लीजिए आप सबको, कुछ समर्थन में आए हैं और कुछ उन बच्चों के अभिभावक हैं जो कि परेशान हो रखे हैं और जिन्हें यहाँ पर उन्हें टीसी चाहिए, अपने बच्चों को किसी और विद्यालय में पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन नहीं पढ़वा पा रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या कुछ इस मामले में आगे होता है, हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।